सेंट्रल बैंक ऑफ इराक मार्च 2003 की एक खौफनाक रात थी। बगदाद पर अमरीकी हमले के साए छाए हुए थे। घरों के दरवाजे बंद, सड़कों पर टैंकों की गड़गड़ाहट और फिजा में बारूद की बू। ऐसे में इराक का मरकजी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक, वो जगह जहां मुल्क का खजाना, सोना, डॉलर और खुफिया अकाउंट्स महफूज थे, मौत की खामोशी में डूबा हुआ था। इसी रात सद्दाम हुसैन के वफादार गार्ड्स और उसके बेटे कुसाई हुसैन को एक खास पैगाम मिला। फौरन बैंक के तमाम खजाने निकालो, जो बचाना है आज रात बचा लो। ये रात 18 मार्च 2003 की थी। अमरीकी हमला शुरू होने से चंद घंटे पहले सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे कुसई को खुफिया हुक्म दिया। एक खत लिखा गया सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के गवर्नर के नाम। खत पर सिर्फ एक दस्तखत, सद्दाम हुसैन। इसमें लिखा था, मुल्क की हिफाजत के लिए तमाम गैर मुल्की करेंसी फौरी तौर पर निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल की जाए। हुक्म के मुताबिक सुबह होने से पहले बैंक के दरवाजे खुले। कोई हमला नहीं, कोई बंदूक नहीं, सिर्फ हुकूमती हुक्म। ट्रक अंदर दाखिल हुए और घंटों तक डॉलर के बक्से निकाले जाते रहे। गवर्नर हैरान था, मगर मुखालफत मुमकिन नहीं थी। कुसाई हुसैन के लोग बैंक के अंदर गए, गिनती मशीनें चलती रहीं। हर बक्से में $100 के नोटों की गड्डियां और रकम इतनी ज्यादा कि शुमार मुमकिन न रहा। रिकॉर्ड्स के मुताबिक तकरीबन 920 मिलियन अमरीकी डॉलर नकद और चंद 100 मिलियन यूरो निकाले गए। पैसा ट्रकों में भरा गया, कुछ फौजी काफले में, और सब कुछ सद्दाम के खुफिया बंकरों में मुंतकिल कर दिया गया। कुछ ही घंटों में इराक का मरकजी खजाना खाली हो चुका था। 2 दिन बाद बगदाद पर अमरीकी बमबारी शुरू हो गई। सद्दाम हुसैन और उसके बेटे छुप गए। बैंक की इमारत मलबे में बदल गई, मगर रिकॉर्ड गायब हो चुके थे। जब अमरीकी फौज बगदाद में दाखिल हुई, उन्हें बैंक की टूटी हुई वॉल्ट, जले हुए कागजात और चंद बाकी रह गए बक्से मिले। कुछ दिन बाद अमरीकी सिपाहियों ने एक खुफिया बंकर से 650 मिलियन नकद बरामद किए। नोट सब नए, बैंक से निकले हुए, गड्डियों में बंद। सद्दाम हुसैन पकड़ा गया, बाद में फांसी हुई। कुसाई हुसैन एक फायरिंग के तबादले में मारा गया, लेकिन आज तक वो तमाम रकम कभी मुकम्मल तौर पर वापस नहीं मिली। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तकरीबन 350 मिलियन से जायद रकम हमेशा के लिए लापता है। कुछ हिस्सा जंग में लूट लिया गया, कुछ खुफिया तौर पर बाहर मुंतकिल किया गया। दुनिया ने इस वाक़े को द बिगेस्ट बैंक रॉबरी इन हिस्ट्री कहा। ये डकैती बंदूक से नहीं हुई, बल्कि इक़्तिदार के कलम से। ये साबित कर गई कि ताकत जब कानून से बड़ी हो जाए तो डाका भी सरकारी हुक्म बन जाता है। तारीख़ वाक़या 18 मार्च 2003। जगह सेंट्रल बैंक ऑफ